अगर आप लोग अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स बनने का ख्वाब देखते हैं और वहां पर एज ए नर्स जॉब करना चाहते हैं, तो बेसिक एजुकेशन से लेकर के वीजा और वहां जॉब ज्वाइनिंग तक के कंप्लीट प्रोसेस को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यूएसए ने आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर 2 लाख नर्सेज को भर्ती करने का टारगेट रखा है। इंडिया की हजारों नर्सेज यूएसए के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रही है और जो सैलरी यहाँ मिलती है उससे 20 से 25 गुना ज्यादा सैलरी अर्न कर पा रही है और इसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रही है। आइए दोस्तों जानते हैं यूएसए के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। इसकी सबसे पहली स्टेप के अंदर आपके पास एक वैलिड नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और यह डिग्री आपकी इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पास आउट होनी चाहिए। दूसरी स्टेप के अंदर आपको पास करना रहता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके तहत आपको फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए और इसके लिए आपको आईलेट्स या फिर ओईटी का टेस्ट पास करना रहता है, जिसके अंदर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 6.5 से 7 मार्क्स के बीच में होनी चाहिए। तीसरी स्टेप के अंदर आपको CJFNS से वेरिफिकेशन लेना होता है। CJFNS यानी कमीशन ऑन ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल्स, जो कि यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करता है कि आपकी एजुकेशन यूएस स्टैंडर्ड्स के लेवल की है या फिर नहीं। यहाँ पर आपका इंडियन RN लाइसेंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट वेरीफाई होता है और इसी के साथ आप तीसरी स्टेप पास कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 है NCLEX RN। इसके तहत आप अमेरिका की स्टेट नर्सिंग बोर्ड का फॉर्म फिल करते हैं। अमेरिका के स्टेट जैसे कि न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया। इस समय आपको ये याद रखना है कि अमेरिका के स्टेट्स में से कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा पे करता है नर्सेज को। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है और आपको ATT यानी ऑथोराइजेशन टू टेस्ट की परमिशन मिल जाती है और इसके बाद आपको देना होता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एग्जाम, जिसका नाम है NCLEX RN। इसे पास करते ही आप बन जाएंगे अमेरिका के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स। यह टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको क्लिनिकल और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह सबसे मेन टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि यूएसए से बाहर से आने वाली जितनी भी नर्सेज होती है उनमें से सिर्फ 50% ही इस टेस्ट को पास कर पाती है। अगर दोस्तों आप इस स्पेसिफिक NCLEX RN एग्जाम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप NCLEX लिख सकते हैं, आपको सेपरेटली इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको यूएस के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको यूएस एम्बेसडी का रुख करना होता है। वहां पर आपको CJFNS वेरिफिकेशन, इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट और NCLEX RN का लाइसेंस, जिसमें आपकी NCLEX RN की मार्कशीट शामिल होती है। इस स्टेप के बाद जैसे आपको वीजा मिलती है आप यूएस के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जिसके लिए आप यूएसए के अंदर मौजूद हॉस्पिटल्स और इसके अलावा नर्सिंग एजेंसीज के कांटेक्ट में आ सकते हैं। वैसे तो कई सारी नर्सिंग एजेंसीज मौजूद है जो कि आपको NCLEX की प्रिपरेशन से लेकर के वीजा तक हर एक स्टेप के अंदर आपकी हेल्प करती है और आपको यूएसए के अंदर एज ए नर्स जॉब दिलाती है। इस प्रोसेस में ध्यान रखें, कभी भी किसी ऐसी एजेंसी का हिस्सा न बने जो कि फ्रॉड हो, जिसके अंदर स्कैम हो। इसको आप क्रॉस चेक और वेरीफाई कर लें, उसके बाद किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों यूएसए के अंदर जैसे ही कोई हॉस्पिटल आपको हायर करती है और आपको सेलेक्ट करती है, उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं यूएसए के लिए। आप अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को छोड़ करके यूएसए के लिए जाएंगे, वहां काम करेंगे। आप वहां पर काम करके एंजॉय कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यूएसए के अंदर अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ एवरेज सैलरी नर्सेज को पे की जाती है और इसके बाद आपके नॉलेज के साथ, स्किल और एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ती है और यह सैलरी 10 से 12 लाख रुपए तक भी हो जाती है। यानी जितना एक एवरेज इंडियन नर्स एक साल में कमाते हैं उतना आप एक महीने के अंदर कमा सकते हैं और अपने परिवार के ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।